हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। लेट्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग द वेन diagram if necessary find the single set equal to the following। वो कह रहे हैं आप लोगों ने यूजिंग द वेन डायग्राम आप लोगों ने इस्तेमाल करते हुए ये जो सिंगलटन सेट दिए गए हैं इसके इक्वल कौन सी वेन डायग्राम होगी। यानी कि इसमें सिंपल हम लोगों ने इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम ड्रा करनी है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, u माइनस ए के। ए कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने पीछे भी पूरे चैप्टर में हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था। हम लोग क्या करते थे ए कॉम्प्लीमेंट में जो आप लोगों के यूनिवर्सल सेट होता था उसमें से आप अपने गिवन सेट को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये एक हम लोगों ने क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना ली जिसको हम लोग क्या कहते होते हैं, यू। ये आपके पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेट ए। क्या है, सेट ए। ये यूनिवर्सल सेट है पूरा। ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये आपके पास अंदर कौन सा सेट है, ए। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, एक कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, इस u में से इस सेट a को क्या कर देते थे, हम माइनस कर देते हैं। यानी कि इस सेट a के अलावा बाकी जितना भी ये आपका यूनिवर्सल सेट है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये शेडेड हो जाएगा। इसका मतलब हमने u में से इस सेट a के तमाम एलिमेंट्स को क्या कर दिया है, निकाल दिया है। देन हमारे पास ये जो सारा हिस्सा जो बाकी बचा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन यू क्या कहता है कि ए और सेट यू का क्या लेना आप लोगों ने, इंटरसेक्शन। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सेट यू में हम लोगों ने ले लिए हैं 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट, और सेट ए में आप लोगों के पास है 1 2 3। और अगर हम लोग कहें कि हम ए इंटरसेक्शन यू का क्या लेते हैं, ए और यू का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ज़रा यहाँ पे देखें ए 1 2 3 इंटरसेक्शन ए क्या हो, यू कितना है आपके पास 1 2 3 4 5। अगर इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 2 3। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, ए सेट के इक्वल ही आ गया। तो ज़रा यहाँ पे देखें, हम लोगों ने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले ली जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, ए ले लिया, सेट ए। अब हम लोगों ने देखा है कि ए इंटरसेक्शन यू, फर्स्ट कर ले हमने अपने पास एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, एक क्या ले लिया, यू। इन दोनों का इंटरसेक्शन आया आपके पास क्या, ए आया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए इंटरसेक्शन यू आपके पास क्या आया है, ए आया है। यानी कि अगर हम u और a का इंटरसेक्शन लेने तो आपके पास कौन से एलिमेंट आते हैं, a सेट के एलिमेंट आते हैं। तो यानी कि अब हम इसमें से क्या हाईलाइट कर देंगे, ये सेट जो a है सिर्फ हम इसी को हाईलाइट कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा a इंटरसेक्शन u की वेन डायग्राम। अब है नीचे, यहाँ पे देखें, अब है नीचे आप लोगों के पास a इंटरसेक्शन u। अब हम लोगों ने a और u का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। वो हम किस तरीके से लेंगे, फर्स्ट करें अगर a और u का यूनियन लेते हैं तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट किसके आएंगे, u के आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्या बनाते हैं, एक हम यहाँ पे एक ये बना देते हैं रेक्टेंगल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या लेना है, सेट ए और सेट यू का यूनियन लेना है।
जब हम यूनियन लेंगे सेट ए और सेट यू का, ये देखिए ये ऊपर वाली एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे देखें नजर आ रही है आप लोगों को। अगर यही हमारे पास सेट यू है और यही सेट ए है, अगर हम दोनों का यूनियन लें तो आपके पास कौन सा सेट आएगा? आपके पास यूनियन सेट आएगा। देखिए ये हमारे पास, ये हमने रेक्टेंगल ले, ये हमारे पास यू था, ये हम लोगों ने यहाँ पे सेट कौन सा ले लिया? ए ले लिया। ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या लेना था? ए इंटरसेक्शन यू, यानी कि ए और यू का क्या लेना था? इंटरसेक्शन। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने था ए यूनियन यू, यानी कि ए और यू यूनिवर्सल सेट का क्या लेना था? यूनियन। जब हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो आपके पास जो सेट आता है वो क्या आता है? यू आता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट आता है, जिसमें ये तमाम के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब ही है कि दो सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को क्या करना? कंबाइन करना। जब हम ये लिखेंगे, जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे जिसमें आपके यूनियन में यू के भी एलिमेंट आ रहे हैं, ए के भी एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये जो वेन डायग्राम हो गई, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी? हम इसको क्या कर देंगे? शेडेड कर देंगे। ठीक हो गया। ये सारी की सारी क्या होगी? शेडेड होगी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है ए यूनियन एम्प्टी, यानी कि सेट ए और एम्प्टी सेट का क्या लेना है? यूनियन लेना है। अब इसमें यूनिवर्सल सेट तो है नहीं आप लोगों के पास, तो हम लोग वो रेक्टेंगल ही बनाएंगे। हम सिंपल सेट क्या ले लेते हैं? सेट ए ले लेते हैं। अब सेट ए में आया 1 2 3, अब 1 2 3, अब हम लोगों ने इसका यूनियन लेना है किसके साथ? एम्प्टी के साथ, यानी कि एम्प्टी में तो कोई सेट नहीं होता, तो उसके यूनियन में क्या आ जाएगा? सेट ए आ जाएगा। 1 2 3 ये सारा आ जाएगा। यूनियन लेंगे, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं वैसे ए यूनियन एम्प्टी। अगर ए यूनियन एम्प्टी सेट का आप यूनियन लेते हो ए और एम्प्टी सेट का, तो जो आप लोगों के पास आंसर आता है वो आप लोगों के पास क्या आएगा? वो भी ए सेट ही आएगा। ये देखिए, ये डॉट से हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो अगर इन दोनों की वेन डायग्राम बनी तो सेट कौन सा अंडरलाइन होगा? ये सेट ए वाला ही होगा, क्योंकि इसी के तमाम एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो ये रही इसकी वेन डायग्राम। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 इंटरसेक्शन 5, यहाँ पे देखें ये है 5 इंटरसेक्शन 5, दोनों का साइड खाली है, इसका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? एम्प्टी साइड आएगा। देन इसकी वेन डायग्राम भी नहीं है। अब जारी बात है इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो हम वेन डायग्राम कहाँ से बनाएंगे? देन हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 इंटरसेक्शन 5, इसकी कोई वेन डायग्राम नहीं है। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को कहता है यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई फॉलोइंग, के वेन डायग्राम से को यूज करते आपने इन इक्वेशंस को क्या करना है? वेरीफाई करना है। सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है उसने a माइनस बी, यानी कि ये आपकी कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? a माइनस बी। a माइनस बी क्या होगा? यानी कि सेट a में से अगर हम सेट b के एलिमेंट माइनस करते हैं, तो जो आपके पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो किसके बचेंगे? वो पहले वाले सेट के बचते हैं। मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है, जब हमने 3 लेक्चर पढ़ा है, तीसरा चैप्टर पढ़ा है। तो इसमें जो आपके पास जो एलिमेंट बचेंगे a में से अगर b आप माइनस करते हो, तो वो आप लोगों के पास बेटा a सेट के एलिमेंट बचेंगे। अब हमने इसको वेन डायग्राम से शो करना है, तो जरा यहाँ पे देखें, ये आप लोगों के पास हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली है। ये आपके यूनिवर्सल है। ये सेट आपका ए है और ये सेट आपका क्या है? बी। ये ए और ये क्या आ जाएगा? बी। अब हमने क्या करना है? अब हमने ए में से बी सेट के एलिमेंट को माइनस करना है। अब एग्जांपल लेनी है, हम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं कि सेट ए है आपके पास, तो सेट ए को हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, और सेट बी को क्या लिख देंगे? सेट बी को लिख देंगे 2 4। अब हम जब ए में से बी सेट को माइनस करेंगे, तो जो यहाँ पे देखें ए 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 4, देखिए ये 2 का खत्म हो जाएगा, 4 खत्म हो जाएगा, बाकी कौन से सेट के एलिमेंट बचेंगे आपके पास? एक है 1 3 5 6,
ये एलिमेंट्स आपके बचे। तो यानी कि अगर हम ए में से बी को माइनस करते हैं और इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, तो जो आप लोगों के पास जो सेट होगा, यानी कि जिस सेट के एलिमेंट बचेंगे वो आपके पास ए सेट है, यानी कि हम यहाँ पे किसको हाईलाइट कर लेंगे, इस सेट ए को हाईलाइट कर लेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास इस सेट के एलिमेंट बचे। अब हम, ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी, के यू में से आपने क्या कर देना है, माइनस बी को। ये हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना दी। ये जो आपका यूनिवर्सल सेट यू आ गया, और ये कौन सा सेट आ गया आपके पास, बी। बी कॉम्प्लीमेंट का फाइंड करना है ना, तो यानी कि यू में से हम बी के एलिमेंट को माइनस करेंगे। जब बी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो आपके पास एलिमेंट कौन से सेट के बचे, यू सेट के बचे। जो पहला सेट होता है उसी के एलिमेंट बचते हैं। तो जो एलिमेंट अगर हमारे पास बी सेट के बच रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास जो एलिमेंट बचेंगे वो किसके बचेंगे, यू। यानी कि हमने इस बी सेट के अलावा जितना भी आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, इसको क्या कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे। ये देख, ये हम लोगों ने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक हो गया, ये तो आ गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ए यूनियन बी का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी का। तो हम लोग यार यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए जरा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ज़रा यहाँ पे देखें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है आप लोगों ने। तो ज़रा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेट, देखिए ए यूनियन बी। बी कॉम्प्लीमेंट तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक, ये देखें, ये सेट ए आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने यूनियन लेना है। देखिए, ये हम एक और सेट बना लेते हैं। ठीक है, यूनियन है। तो यहाँ पे देखिए, ये बी ए, ये देखिए ये यूनिवर्सल सेट आ गया आपका, और ये सेट कौन सा आ गया, ए। सिंपल ए लेना था ना, तो ए आ गया। ए सेट में आपके क्या होंगे, ए सेट के एलिमेंट होंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या हम लोगों ने वेन डायग्राम बनाई है, ये वाली। तो सेम ये डायग्राम यहाँ पर ड्रा कर देंगे। ये बी आ जाएगा, ये आ जाएगा यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो बाकी ये सारे के सारे एलिमेंट बी के अलावा ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसमें ये शेडेड हो जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं, ए और बी का, ए और बी का अगर हम लोग यूनियन लें, तो जरा यहाँ पे देखें, चले यहाँ पे देखें, ये आ गया यूनिवर्सल सेट। ठीक हो गया। अब हम ये देखें, यहाँ पे ए सेट और ये क्या आ गया, बी सेट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में यानी कि बी के अलावा बाकी तमाम हिस्सा क्या था, हमारा शेडेड था। यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं ना। अब बी का छोड़ के बाकी तमाम एरिया शेडेड हो गया। तो देखिए जरा यहाँ पे, यहाँ से आप लोगों की ये लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ से ये देखो ये आपकी राइट हैंड साइड, क्या ये दोनों इक्वल आ रही हैं, नहीं आ रही। ये दोनों नहीं इक्वल आ रही। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रही तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ये था हमारा इस क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। यानी कि ए और बी का क्या लेना, आप लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है। ए माइनस बी का पहले कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसका बी के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो देखना क्या ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आती हैं या नहीं आती। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं ए माइनस बी। सबसे पहले तो निकालते हैं ए माइनस बी, इसके बाद क्या निकालेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो जरा यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे ए माइनस बी, इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। ये आगे आप लोगों के पास एक
रेक्टेंगल जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पे ए सेट है और यहाँ पे क्या है बी। देखिए हम ये दोनों ए और बी सेट ले रहे हैं लेकिन ये डिसजॉइंट है, ना तो ये ओवरलैपिंग है, ना ये ए बी का सबसेट है, ना बी ए का सबसेट है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू पे लिख दीजिएगा लेट ए एंड बी टू डिसजॉइंट सेट। ये हम लोगों ने कौन से सेट लिए, डिसजॉइंट सेट्स लिए, ठीक हो गया, डिसजॉइंट सेट। अब यहाँ पे ए माइनस बी, ये यू आ गया, ये ए और ये बी। अब इन ए में से बी को माइनस करना है, यानी कि सेट ए में से अगर हम सेट बी को निकालते हैं तो बाकी आपके पास कौन से एलिमेंट बचेंगे, आपके पास यहाँ पे बाकी ए सेट के एलिमेंट बचेंगे। ए में से अगर बी को निकालते हैं तो अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यानी कि बी को छोड़ के बाकी के तमाम एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। ये बच्चों आप लोग हाथ से भी बना सकते हो ये, और इसके लिए स्केल भी यूज करते हो, इसका कोई इशू नहीं है। आप ये हम लोगों के पास आया ए माइनस बी। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, इसका कंप्लीमेंट निकालना है, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट। और ए माइनस बी का कंप्लीमेंट कैसे निकलता है, जब हम यू में से उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यू में से अगर हम ए माइनस बी को कर दे, कट डिफरेंस उसका निकाल दे ए माइनस बी का यू में से, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो जरा यहाँ पे देखें, ये देखें, ये आपके पास आ गया एक रेक्टेंगल जिसे हम कहते हैं यू। अब देखें ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक हो गया। और ये जो सेट है ए माइनस, ये ए डिफरेंस बी निकाला था ना, अब यू में से अगर हम ए डिफरेंस बी को माइनस कर दें तो आपके पास क्या रह जाएगा। फर्ज कर ले, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे के यहाँ पे ज्यादा क्लियर कर देती हूँ। सेट ए है आप लोगों के पास 1 3 5 7 और सेट बी है आपके पास 3 और 7। जब हम ए डिफरेंस बी निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए ज़रा आपके पास क्या रहता है, अगर हम ए माइनस बी यानी 3 भी नहीं आएगा ना 5 और 7 आएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए 1 और 5। ये क्या आ गया आपका ए माइनस बी आ गया, ठीक हो गया, ए माइनस बी, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या लगाना है, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट कैसे निकाली जाएगी, यूनिवर्सल सेट में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। u माइनस यूनिवर्सल सेट देखें यहाँ पे 1 ले लें, 1 2 3 4 10 तक ले लें। अब यूनिवर्सल सेट में से अगर हम a माइनस बी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो देखें यहाँ पे 1 भी कट जाएगा और 5 भी कट जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा 2 3 4, फिर आ जाएगा 6 से लेकर 10 तक एलिमेंट। ये आ गया आपका यूनिवर्सल, यानी कि अब इसमें कौन से एलिमेंट आए हैं आपके, इसमें आप लोगों के ये u वाले एलिमेंट आए हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, जब ए डिफरेंस हम लोगों ने निकाला था तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसके ए वाले बी को निकाल के बाकी सारा एरिया को क्या कर दिया था, शेडेड कर दिया था। अब इसका यूनिवर्सल लेना है, कंप्लीमेंट लेना है, तो तब भी हम क्या करेंगे, ए है और ये क्या है बी, तब हमने ए बी को छोड़ दिया था। अब कंप्लीमेंट ले रहे हैं तब भी हमारे पास जो बी एलिमेंट है वो तो आ रहा है ना, और ए के जो एलिमेंट है वो भी आ रहे हैं, उनमें से देखें 1 कुछ तो आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर हम इस पूरे के पूरे एलिमेंट को क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसका क्या लेना है, बी के साथ इंटरसेक्शन, a माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b, ठीक हो गया, ये हम लोगों ने लेना है। तो यहाँ पे देखें a माइनस बी आपके पास क्या निकला ये, और b है, और b सेट में क्या आएगा जिसमें सिर्फ b के एलिमेंट है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, देखिए ये हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना ली जिसको हम कहेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट, और ये सेट कौन सा आ गया, इसमें बी सेट। अगर हम ये सेट आपके पास क्या है, बी वाला,
अगर हम इस सेट का यानी कि ए माइनस बी कम्प्लीमेंट का और इस बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में जो दोनों में केम सेम सेम एलिमेंट होंगे। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों में सेम सेम एलिमेंट आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये बी वाला शेडेड हिस्सा भी शेडेड है और ए वाला भी, यहाँ पे भी बी वाला शेडेड हिस्सा है। तो जब हम इसका कम्प्लीमेंट लेंगे ओरिजिनल, तो यहाँ पे आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन सा पार्ट शेडेड होगा, यहाँ पे आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये बी वाला पार्ट शेडेड होगा। ठीक हो गया, ये आ गया हमारा इंटरसेक्ट, ये ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट निकाला पहले हमने यहाँ पे, ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट, फिर ए माइनस बी कम्प्लीमेंट और बी का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। यहाँ पे इसको फिर ज़रा काट दे, यहाँ पे इसको ज़रा हम लोग काट देते हैं और यहाँ पे लिख दीजिए इसको। अगर हम यहाँ पे बी लिखते हैं, ये तो ए माइनस बी कम्प्लीमेंट निकाल लिया और ये सेट आपका बी था। अगर हम इन दोनों का कम्प्लीमेंट ले, इंटरसेक्शन ले, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा, आपका इंटरसेक्शन में होता है कि जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होते हैं वो आप लोग लिख लिए। ये देखिए यहाँ पे भी बी वाला हिस्सा शेडेड है और यहाँ पे भी, तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आ गया, ये सिंपल बी वाला हिस्सा आ गया। अब देखिए, अब वो इक्वल भी किसके है, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, आपकी बी है। तो ये तो आ गया आपकी बेटा राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपकी बी। अब बी क्या हो गई, यानी कि एक आप लोगों के पास सिर्फ एक सेट है, कौन सा, एक यूनिवर्सल है और यहाँ पे एक क्या है, बी। और बी है, बी सेट है तो सिर्फ बी के एलिमेंट आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। आई होप आप लोगों को इनकी समझ आई हो। अगर आप लोग चाहते हैं हमारी मज़ीद वीडियोस ताकि आप तक पहुँचे, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अल्लाह हाफिज़।